नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। अपन पार्ट अब सेकंड पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने क्या पढ़ा था वो समझाने वाला हूं। उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था वो भी बिल्कुल रिवीजन करने वाले। सबसे पहले अपन जो प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ा था एक पार्ट के अंदर। उसके बाद अपने 11 पार्ट पढ़े थे, उसके वो जो उसके टाइप्स होते हैं उसके बारे में, यानी उसके जो 12 पार्ट्स है वो अलग हो गए। इसके अलावा फिर दोस्तों उसके बाद आपका जो नया यहाँ पे इस सिस्टम है करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन। करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन के अंदर अपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो नियम्स है वो अपने पढ़ रहे हैं। तो अपने 4 नियम पढ़ चुके हैं दोस्तों। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता क्या है? ऑब्जेक्टिव केस होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला। जैसे मी वाला जो है ऑब्जेक्टिव होता है, हिम वाला ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट वाला नोमेटिव होता है, बीच वाला यहाँ पे मदेश होता है। यानी सिंपली लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग होता है। रूल नंबर सेकंड में था कि जो आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद भी आपका ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। थर्ड वाला था आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद भी आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होता है। फोर्थ वाला था आपका यहाँ पे कि सॉरी फोर्थ वाला आपका था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब के पहले हो या बाद में आपका ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग ही होता है। और ये रूल में बिल्कुल ऐसे ही करवाने वाला। रूल 6, रूल 7, इसमें जो है प्रोनाउंस आपके चेंज होते जाएंगे, लेकिन रूल ये भी कंटिन्यू मैं बिल्कुल आपको बताने वाले हूं। यानी आपको समझ में आ जाएगा कि 40 या 50 या 30 25 कितने भी रूल है आपके प्रोनाउन के अंतर्गत रहने वाले। फ्रेंड्स बात करेंगे उसके बाद आपका जो है फिफ्थ रूल का। फिफ्थ रूल है दोस्तों, एस देन के बाद नोमेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके बाद अलावा मैंने ये भी लिखा है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना होने पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी इसमें थोड़ा सा अगर आपको इसमें वाक्य का ध्यान रखना होगा, इसमें क्या दिया गया, एज और देन के बाद नोमेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी सिंपली जनरली बात की जाए तो एज और जो देन है, जैसे यहाँ पे एज आ गया, एज फास्ट एज, उसके बाद नोमेटिव केस है, यहाँ पे मी नहीं आ सकता। मुकेश इज एज फास्ट एज आई, यानी मुकेश उतना जितना तेज दौड़ता है उतना ही मैं दौड़ता हूं। या जो मुकेश जितना मतलब एक जैसे दौड़ते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो उसमें। तो आप देखोगे यहाँ पे आई आएगा एज के बाद। यहाँ पे क्या दिया, एज देर के बाद। यहाँ पे एज की जगह देर भी हो सकता है, लेकिन ये वाक्य चेंज हो सकता है। यानी इनमें से कौन सा भी हो सकता है। इसके बाद जो है यहाँ पे आई आया हुआ है, आई यानी नोमेटिव केस आया हुआ है। सिंपली यहाँ पे नोमेटिव केस का प्रयोग होता है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच अगर तुलना की जाए तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे आई लव यू एज मच एज हिम, यानी मैं उससे उतना प्यार करता हूं या करती हूं जितना मैं आई लव यू, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं या करती हूं जितना मैं उससे करती थी या करती हूं। हाँ सॉरी यार, इसमें देख लीजिए आप, मैं फिर से आपको समझाता हूं। आई लव यू यानी मैं तुमसे प्यार करता, मान लीजिए यार मैं तुमसे प्यार करता हूं एज मच एज हिम, उसके जितना। यानी दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना हो रही है कि मैं जितना उससे प्यार करता था उतना ही तुमसे प्यार कर रहा हूं। तो बिल्कुल यहाँ पे उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जा रही है। तो उसमें आपका जो है यहाँ पे हिम आ गया, ही नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो सिंपली मैं आपको समझाऊं तो एज देन के बाद सिंपली नोमेटिव केस होता है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स की भी तुलना की जाए तो आपका जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होता है। रूल नंबर 6 पढ़ने वाले हैं अपन आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अपना रूल नंबर 6 है वो ये है कि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करना हो। तीनों पर्सन्स क्या होते हैं आप बोलोगे, जैसा कि आपने पढ़ा होगा सन बटा 123, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड नन ऑफ मतलब नो चेंज। तो वो क्या है, वो है आपका डायरेक्ट के अंदर, यानी सन बटा 123 के अंदर जो है आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं दोस्तों? फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन होते हैं दोस्तों यू दे। और थर्ड पर्सन दोस्तों ही जो है आपका आपका जो है दे, उस सेकंड पर्सन में नहीं आता, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट पर्सन जो आपका होता है आई और वी, सेकंड होता है यू, थर्ड होता है ही सी इट किसी का नाम, और दे जो है आपका थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये जो है आपका 231 यानी 231 यानी 2, 3 और 1 के सीक्वेंस में आपका यूज किया जाता है। यानी अगर तीनों पर्सन्स हैं और अब आपको एक ही वाक्य के अंदर उनका एक साथ यूज करना है तो वो 2, 3, 1 के सीक्वेंस में आप करोगे। कैसे? जैसे ये देखिए, अगर आप ही लिख दोगे ना, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग करें और यहाँ पे ही लिख दिया, ये जो सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा, ये वाक्य गलत हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे जो है 2, 3, 1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यानी 2, 3, 1 अगर आप तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक ही वाक्य में करो तो 231 के रूप में आपको करना है। बिल्कुल सिंपल याद रखिए, 231 का अर्थ पहले यू आएगा, फिर ही आएगा, फिर आई आएगा, ऐसा कुछ है। अगर यहाँ पे बीच में आप कुछ भी गड़बड़ कर देते हो वो गलत हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों ऐसा ही कुछ है। लेकिन अगर 2 का प्रयोग करना हो, यानी 3 का प्रयोग करना हो तो 2 3 1 किस में कर लोगे। लेकिन अगर 2 का प्रयोग करना हो तो 2 3 2 1 और 3 1, यानी ये आपको 3 सिग्मा दिए हुए, इस हिसाब से आपको करना होगा। अगर आप यहाँ पे 3 2 कर दोगे या 1 2 कर दोगे या 1 3 कर दोगे, गलत हो जाएगा, वाक्य पूरा गलत हो जाएगा। इस चीज को याद रखिए आप कि यू एंड ही वेंट, ये सही हो गया। और फिर हो गया यू एंड आई, फिर हो गया ही एंड आई, यानी यहां पे आप जो है आई एंड ही नहीं कर सकते, यहां पे आई और यू नहीं कर सकते। यानी आपको जैसा सिग्मा दिया हुआ है, जैसे 2 3 2 1 और 3 1 कैसे किया जाता है। यानी फर्स्ट हो गया आपका 2 3 1 कैसे में, अगर तीनों का प्रयोग करना हो, अगर 2 का प्रयोग करना हो तो 2 3 2 1 और 3 1 कैसे में किया जाता है। आगे का भी अपन पढ़ने वाले इसी रूल के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल आपको छठा रूल समझा रहा था, उसके अंदर आप देखोगे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का जो प्रयोग करना हो, वो भी भूल, दोष, पाप, अपराध, यानी बैड सेंस के अंदर प्रयोग करना हो तो 1 2 3 के सीक्वेंस पे करिए। तो इस चीज को आप अगर ध्यान से देखोगे, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था यहाँ पे करेक्ट यूज में, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, सेकंड में पढ़ा था कि आपका सेकंड रूल था कि आपका प्रीपोजिशन बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। थर्ड था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। फोर्थ था आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले और बाद में आपको ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। फिफ्थ था एज और देन के जो है आपके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट्स की भी तुलना की जाए तो आपका जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। आपका जो रूल नंबर 6 है, जो सिग्मा 6 है, रूल नंबर जो 6 है दोस्तों, वो यहाँ पे इसके बाद आपका पर्सनल प्रोनाउन के जो रूल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आगे के रूल स्टार्ट होंगे अगले जो आपका प्रोनाउन उसके। और बात की जाए दोस्तों यहाँ पे जो रूल नंबर 6 की बात की जाए, रूल नंबर 6 में भी आपको मैंने 2 चीज समझाई थी इससे पहले पढ़ाया था कि अगर जनरली आपको 3 प्रोनाउन का प्रयोग, 3 पर्सन्स का प्रयोग एक साथ करना हो, 3 प्रोनाउन के पर्सन्स का प्रयोग एक साथ करना हो, पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करना हो, 2 3 एक इस केस में करोगे। और अगर आपको 2 पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो 2 3 2 1 और 3 1 केस में करोगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा सेंस भी है कि वो तो अलग सेंस में करोगे तब करोगे, लेकिन अगर जनरली जैसे भूल, दोष, पाप, अपराध, बैड सेंस का अगर प्रकट करने के लिए करोगे तो आपको 1 2 3 के केस में करना पड़ेगा। यानी जैसे आई यू एंड ही आर क्रिमिनल यानी बैड सेंस हो गया। बैड सेंस के अंतर्गत आप जैसे इसमें 2 3 के सीक्वेंस में नहीं कर सकते, इसमें आपको 1 2 3 के सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा। यानी बैड सेंस हो तो 1 2 3, वरना जनरली आपको 2 3 के सीक्वेंस में करना ही है। उसके बाद वैसे जैसे उसमें 2 1 2 3 और 3 1 के सीक्वेंस करते थे, लेकिन इसमें जो है आपका अगर बैड सेंस के अर्थ में अगर 2 पर्सन्स के प्रोनाउन प्रयोग करना हो, 1 2 2 3 और 1 3 के सीक्वेंस में करोगे। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ भी सकते हो। जैसे इसमें आई एंड यू आ जाएगा, लेकिन यू एंड आई नहीं आएगा। यानी 1 2 2 3 और 1 3 के सीक्वेंस में ही किया जाता है। यानी आपके जो 6 रूल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लेटेस्ट वीडियो में यही अपडेट था। धन्यवाद।